भारत एक नाम जो 140 करोड़ दिलों की धड़कन है। ये देश नहीं, माँ है जो अपनी संतानों को अपनी गोद में पाला है। भारत माँ, राजस्थान की रेगिस्तान से लेकर केरल की हरियाली तक सब कुछ है इस माँ के पास। अपनी अखंडता और शांतिपूर्ण मन भाव के लिए अलग है सभी देश से, पर उसी शांतिपूर्ण मन भाव के फायदा उठाते हुए दुश्मन हमें डराते हैं। ठीक ऐसे ही हुआ 22 अप्रैल 2025। जम्मू कश्मीर की पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत जगह बैसरन वैली, जिसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, उस दिन एक मौत का मैदान बन गया। दोपहर की 2 बजे के आसपास जंगल के अंदर से पहुंचे आतंकवादियों ने वहां पे मौजूद टूरिस्ट पर अचानक गोली चलाना शुरू कर दी। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे चल दे यार, मौत की कसम गेंद है। इस हमले में कुल 26 बेजुबान लोगों की जान चली गई। 19 लोग इंजर्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजर्ड हुए लोगों की अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और डॉक्टर की सूचना अनुसार सभी लोग अब स्टेबल हैं। मरे हुए सभी लोग मेन थे। 26 लोगों में से 24 भारतीय, एक लोकल पीपल और एक नेपाली टूरिस्ट था। ये लोग अपने परिवार को लेके इंडिया की खूबसूरती को देखने घर से निकले थे, पर ये आतंकवादियों ने इन्हें मौत का घाट उतार दी। आतंकवादियों ने पूरी प्लान के साथ यहाँ आए थे। जहाँ पर यह घटना हुआ था वह एक ऊंची जगह पर स्थित है। पक्के सड़क ना होने के कारण से ये जगह तक पहुँचने के लिए पैदल और खच्चर से जाना पड़ता है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर पहाड़ी और टेरेन रास्ता पार करने के बाद इस जगह पर पहुँचा जा सकता है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और लोकल लोग खच्चर और कांधों में इंजर्ड लोगों की वापस लाए। इस आतंकवादियों ने लोगों को अपने धर्म के आधार पर टारगेट किया। हिंदू या मुस्लिम हो, अगर मुस्लिम हो तो कलाम पढ़ो, यहाँ तक कि पैंट उतार कर चेक करके लोगों को गोली मार रहे थे। एक विक्टिम मुस्लिम शायद आदिल हुसैन शाह और एक क्रिश्चियन थे। बाकी सभी 24 लोग वो सब हिंदू थे जो अलग अलग स्टेट की टूरिस्ट थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश से आए हुए इंडियन एयरफोर्स कॉर्पोरल तेगी हलियन, इंटेलिजेंस ब्यूरो की सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, जो छुट्टी लेके अपनी पत्नी और 2 बच्चे के साथ यहाँ घूमने आए थे। वैसे ही हरियाणा की इंडियन नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जैसी देश की ऑफिसर की मौत हो गया। 6 दिन पहले ही शादी हुई थी इन नेवी ऑफिसर की। अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे यहाँ पर उनको मार दिया गया। इनकी पत्नी बता रहे थे ये ऑफिसर लगभग 22 देश घूम चुके थे और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अपने देश में ही मौत हो गई। वो एक वीडियो में बता रहे थे कि हम वहाँ बैठ के भेलपुरी खा रहे थे, तभी एक आदमी आया और कहा शायद ये मुस्लिम नहीं है, और बाद में उनको गोली मार दी। ठीक है, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। क्या इंडिया अभी भी सेफ नहीं है? क्या हम अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं? इस पूरी घटना में पाकिस्तान की टेरर ग्रुप TRF ने जिम्मेदारी ली थी। TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये ग्रुप एक सब टेरर ग्रुप है, लश्कर ई तैयबा टेरर ग्रुप का। रिपोर्ट्स के अनुसार इस टेरर अटैक का मास्टरमाइंड लश्कर ई तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कासरी है और इस अटैक को लीड कर रहा था आसिफ फौजी। 6 आतंकवादी थे जिन्होंने ये हमला किया। आई विटनेस की आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अटैक करने वाला 3 पाकिस्तानी आतंकवादी की स्केच नोटिस कर दिया है और जो इनकी पता पुलिस को बताएगा उसको 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। लेकिन इस पूरी घटना पर गलती किसकी है? क्यों इतना बड़ा हमला हुआ? क्या गवर्नमेंट की गलती नहीं है? कुछ सवाल है हमारा सरकार से और इसकी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 2000 लोग वहाँ गए थे, टिकट काट के अंदर गए थे। क्या उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी? जो जगह हाई एल्टीट्यूड पे है, जहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता नहीं है, एक पिकनिक प्लेस है जहाँ हर दिन हजारों लोग घूमने जाते हैं, इनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है।
इतना बड़ा जंगल के अंदर से आतंकवादियों ने आके हमला करके चले गए और आपको खबर नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस को पता नहीं है, इनकी सुरक्षा का कोई जिम्मेदार नहीं है। बॉर्डर से इतने दूर कैसे टेररिस्ट ने सोचा कि यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा और वो आके इतना सटीकता से लोगों को मार के चले गए और अभी तक आपको उनकी पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है आपको और इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम पुलवामा के बाद ये सवाल नहीं पूछे थे। आपने सर्जिकल स्ट्राइक तो कर दी, पर पुलवामा में 300 kg RDX कैसे पहुंचा? पुलवामा की इंटरनल इंफॉर्मेशन किसने पहुंचाया? और अभी जो हुआ इसकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्यों हमारा सिस्टम में ये आदत नहीं? किसी ना किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना। कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो कभी होर्डिंग गिर जाता है, कभी पुल टूट जाता है तो कभी आतंकवादी हमला हो जाता है। तो कौन जिम्मेदार है इन सबका? किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब? क्या अभी भी हम नेहरू, बाबर, औरंगजेब या ब्रिटिशर को ब्लेम करेंगे या बोलेंगे हाँ किसी की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है? आपने बोला है ये बात कि आपने काबू पा लिया है, टेरर सिचुएशन पर नॉर्मल हो गया है, टूरिस्ट वहाँ जा सकते हैं। क्या ये पैसा कमाने के लिए लोगों को झूठ बताया गया था? इस सवाल का जवाब हमें चाहिए। और हाँ, कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये किया था, जो सोचे वो किया है, तो सिक्योरिटी एपरेट्स के लिए एक और सवाल खड़ा कर रहा है। अगर आप मैप देखें, रूट चार्ट देखें, तो लगभग 200 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसकी मतलब है इन्फिग्रेशन अभी भी बॉर्डर पर चल रहा है, जबकि हमें बताया गया था पाकिस्तान से बॉर्डर हमारा सील हो चुका है, कोई वहाँ से यहाँ आ नहीं सकता है। पर ये लोग कैसे आए? और एक और सवाल कि इतना लंबा रास्ता तय करके बॉर्डर क्रॉस करने के बाद 200 किलोमीटर के अंदर एक अटैक करके चले गए और आज तक उनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो गलती तो हुई है ना, और आपको मानना पड़ेगा। कुछ सवाल हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी है। क्या कश्मीर जो स्टेट एक पूरी टूरिस्ट प्लेस भरी हुई है, यहाँ हर साल सभी स्टेट से लोग घूमने आते हैं, तो आपका जिम्मेदारी नहीं है लोगों की सिक्योरिटी का? इसका जवाब हमें चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि बिना लोकल सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है, पर मैं ये बता देती हूँ कि अगर इस घटना के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होगा तो आपकी होगी, कश्मीर को होगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि कश्मीर को बॉयकॉट कर दो, वहाँ कोई नहीं जाएगी, इस तरह का आलोचना भारत पे सूट नहीं करता। भारत एक था, एक है और एक रहेगा, क्योंकि इन आतंकवादियों का प्लान हम कभी सफल नहीं होने देंगे। तो कृपया कर इस तरह का आलोचना ना करें। कश्मीर वासियों से भी निवेदन कर रहे हैं, इन आतंकवादियों के साथ ना देके इनको बताइए कि इंडिया क्या है और क्या कर सकता है। चलिए, ये तो था कुछ सवाल जो सरकार से थी, पर पाकिस्तान को मैसेज देना भी जरूरी है। अगर दम है आगे से लड़ने, तो पीछे से वार करना बंद करो, नहीं तो परिणाम बहुत खतरनाक होगा। वर्ल्ड मैप से गायब ही हो जाओगे। ना तुम्हारा ये जनरल चीफ आसिफ मुनीर बचा पाएगा, ना ये टेररिस्ट हाफिज सईद कुछ कर पाएगा। ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं कि इंडियन फोर्सेस की क्या काबिलियत है। अगर उनको ग्रीन सिग्नल मिला तो एक रात में ही मैप से गायब हो जाएगा। याद है ना तुम्हारा 95,000 आर्मी को कैसे बंदी कर दिया था? और बता देना आपकी वो आतंकियों को ऑपरेशन चल रहा है, इंडियन आर्मी ढूंढ ढूंढ के मौत का घाट उतारेगा। तुम जैसे हमारे मासूम लोगों को अपनी धर्म पूछ के मारा है, वैसे ही हमारा सेना इंडियन आर्मी बताकर मारेगा। सरकार से भी विनती है कि हम जानते हैं आप एक्शन ले सकते हैं, पर प्लीज़ वो सर्जिकल स्ट्राइक या उरी जैसा छोटा मोटा अटैक से ये नहीं सुधरेगा। इसका कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ सिंधु जल समझौता करने से कोई फायदा नहीं है। इसका पानी तो बंद करेगा, समुद्र के अंदर इसको नोबेल ब्लॉकेज कर दो, जिससे कि और कोई इम्पोर्ट नहीं कर पाए, और 1-2 महीने में सारा पेट्रोलियम खत्म हो जाए और खाना पीना भी खत्म हो जाए, तभी इसको समझ आएगा। और हाँ, कान खोल के सुन लो, तुम जितने भी कोशिश कर लो भारत की एकता को अलग करने के लिए, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। तुम धर्म के नाम पर जितने भी कोशिश कर लो कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाई करवाने की, इसमें कभी सफल नहीं होगी। तुम जितने बार तोड़ने की कोशिश करोगे, हम और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। ये अखंड भारत है। बस जाते जाते ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज प्रे करें उन सभी मासूम लोगों को जो इस घटना में शहीद हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सरकार तक ये खबर पहुँच सके।
और जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। जय हिंद, जय भारत।